इंडिया की बात मानता है कोई नहीं है, मानता है कोई नहीं है। अफगानिस्तान का वजीर खारजा। इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इस हद तक जो है वो आर्मी को जो है धमकी दे रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इन एरियाज को टारगेट किया जाएगा। ढाका हिल्स की बात करें, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। साउथ एशिया में या जो हलदम मचा सकता है वो सिर्फ इंडिया है। आपको पता है कि ये तो बम धमाके कौन करता है? कौन के साथ कौन लड़ रहा है? कौन शहीद हो रहा है? हमारे मुसलमान शहीद हमारे। मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी अभी तक जो कच्चे के इलाके में या डाकू गैंग है, ये इनको इस तरीके से कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकी है, तो ये कैसे जो है वो टीटीपी को कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर किया भारत के साथ बहुत बड़ी साजिश। जैसा कि कुछ दिनों से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर बाहर गई हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के जो नया गवर्नमेंट है, नया सरकार है, वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया, पाकिस्तान के ISI के साथ हाथ मिला लिया। अब पाकिस्तान के आर्मी को वहाँ पर बुला करके उसे एक जगह दे रहा है, एक स्थान दे रहा है इंडिया के अगेंस्ट। क्या ऐसा मुमकिन है दोस्तों कि बांग्लादेश हमसे युद्ध कर सकता है, जिसको कल तक हम लोग कटोरा देते रहे, खाना खिलाते रहे, पानी डालते रहे? तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त टीपी, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान के ISI के चीफ आसिम मलिक और उनके साथ 3 मेजर जनरल आज बांग्लादेश के अंदर मौजूद और देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहाँ पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक ISI के चीफ दरमियान में कायदे आजम की उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। हाँ। तो ये जो यूनिटी है अब नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में, हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान की आर्मी अगर बांग्लादेश में गई है तो ये मतलब इन गुड सेंस इंडिया को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगर हालात अच्छे हैं तो बड़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पर दोस्तों हम बताना चाहेंगे, भाई साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में गया है तो ये इंडिया को पॉजिटिव लेना चाहिए। अरे भाई साहब, इंडिया ने बांग्लादेश पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना उनको मदद किया, हेल्प किया, आज वो बांग्लादेश इंडिया के साथ क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है, नमक हरामी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोला। लेकिन कि इंडियन आर्मी को अगर मौका मिल गया या उन्हें ऑर्डर दे दिया जाए कि भाई आप बांग्लादेश में घुसे और जाके मारे, तो फिर क्या होगा? क्या बांग्लादेश टिक कर जो है इंडिया का मुकाबला करने में कामयाब होगा? मुझे जो लगता है ये AI का दौर है, और यहाँ पे पावर जो है उसको मतलब यूज़ करना अक्लमंदी नहीं है, और मुझे लगता है कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये पावर का दौर नहीं है, ठीक है। और रही बात, अगर इंडिया कोशिश करता है इस तरह का कोई अटैक करने की, तो बांग्लादेश के साथ दूसरे भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, बांग्लादेश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसका साथ देगा। अगर इंडिया, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ देगा। चलिए देखते हैं कितना साथ देता है। बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो उससे शायद इंडिया इतना अफेक्ट ना हो, लेकिन बांग्लादेश वो एग्जैक्टली पूरी दुनिया उसके लिए बांग्लादेश के पास मूव होना चाहिए। और साउथ एशिया में अगर कोई इंडिया की बड़ी पावर है भाई, साउथ एशिया में जो स्टेबिलिटी है, अगर उसको कोई ब्रेक कर सकता है या जो हलदम मचा सकता है, वो सिर्फ इंडिया है। एक मिनट के लिए जो मान लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता भी पड़ेगा ही नहीं सर, अगर हम मान भी पड़ता, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी, अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पड़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में, और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लगे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलकर भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। जो भी पाकिस्तान के पढ़े लिखे युवा है,
वो भाई की तरह बात करता है, भाई की तरह सोचता है। भाई बिल्कुल सही कहा। जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी वहाँ पर लोग या तो जिंदा है या वो मर गए हैं, वो लोग मिलकर भी अगर काम करे तो इंडिया के इकोनॉमी के बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्ने असी कमा ले तो इन्ने असी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अगर उन्होंने आज तक अपना गवाया भी है तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। तो आपने इंडिया की बात की, किसने कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी अटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया पास से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, और आगे इसके अलावा आप देखें, उनने 3 दफा सितारे शहरे भेजे हैं, 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, पिछले साल में पहुंचे, 3 दफा फेल होने के बाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ। भाई पाकिस्तान ने पहले बार अपने दम पे भेज दिया। भाई चाइना तुम्हारे एक डब्बा को लेकर गया था, वो डब्बा चांद पे लेकर गया है। क्या सोच है भाई इसके साथ? अभी हम बोलेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में यहूदियों के साथ जो है ये किया, मसला किया। ठीक है, आपको पता है कि ये तो बम धमाके कौन करता है? कौन करता है? अच्छा, कौन सा? आप डरने वाले मेरी बात सुनो, कौन मार रहा है? अच्छा, तो जो मार रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। मैं तो ओपनली कहता हूँ, फौज के साथ कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन शहीद हो रहा है? अच्छा। हमारे मुसलमान शहीद, हमारी फौज शहीद हो रही है। दोनों मुसलमान हमारी फौज शहीद हो रही है। अच्छा, नहीं है, फिर कौन है? वो दहशतगर्द है ना, वो अफगानी नहीं है, वो इंडियन है। अच्छा, इंडिया जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। अच्छा, जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। ओ अंकल जी, मुझे को मारा मारे। जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। अफगानिस्तान का वजीर खारजा, अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसकी झोली में जाके बैठा, इसी झोली में बैठा। जितनी इस्लामी निज़ाम अफगानिस्तान में इतना पाकिस्तान में नहीं है। भाई बात सुनो, भाई बात सुनो, मुझे इस्लाम बताओ क्या है? बात सुने। अच्छा, और भाई इस्लाम बताओ है क्या? तो नहीं ना सर करनी। वो भाई तो मैं कहता हूँ इस्लाम, मैं कहता हूँ इस्लाम। और भाई साहब सबर करो, आप इस्लाम सबर बात कर रहे हो। नहीं, प्यार पहले ये बताओ कि इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो भाई सिंपल सी बात है। नहीं है, ये नहीं है इस्लाम। कि अफगानिस्तान में इस्लाम नहीं है। कह रही है इस्लाम पता है कि इस्लाम नहीं है, जितना इस्लाम वहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों कहते हैं अफगानी दहशतगर्द? अच्छा, सारे कुर्बानी पाकिस्तान आजाद किसने करवाया? पठानों ने करवाया था। अच्छा, सदर अयूब खान पठान था जिसने फौज के साथ आजाद कश्मीर में लड़े थे सारे हमारे अच्छा, पाकिस्तानी। ठीक है। ये कहता है अफगानी दहशतगर्द। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। हमने उनको इधर जगह दी, हमने उनको वसाइल दिए, अच्छा, हमने उनको पैसा दिया, ठीक है, हमने उनको रोजगार दिया। ठीक है। उन्होंने क्या दिया? तुम्हें एटम बम दिया? क्या दिया तुम्हें? तुम्हारे साथ दहशतगर्दी की। और तुम अच्छा, क्या कहोगे? तुम मुझसे बचोगे नहीं उधर। तुम्हारा मेरा सवाल ये है, सवाल क्या? मेरा सवाल ये है भाई अफगानिस्तान का क्या कर? दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं सर, अफगानिस्तानी जन अफगानी हमारे बहन भाई है, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें अफगानी, जितनी अफगानी मेहनत कर रहे हैं ना तुम कर ही नहीं सकते पंजाबी। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोगों ने अब मिलकर कुछ करना है, बजाय इसके कि कोई सियासतदान करे या कुछ करे। तो क्या आप लोग सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं? करेंगे। दिल नहीं करता पाकिस्तान का नारा लानू। क्या वजह? ये नहीं, ये गलत बात है भाई। जिंदा खड़े हैं, मुर्दा जमीर है भाई। हमने नहीं। क्या करना है? स्टेडियम। हमने क्या करना है? रोड। हमने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रोटी दो यार, रोटी। ये देखो बेचारी बेबस आवाम, रोटी दो यार। लेकिन रोटी दो भाई। पाकिस्तान के अवाम को रोटी चाहिए, नहीं चाहिए रोड, नहीं चाहिए स्टेडियम। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने कजाफी स्टेडियम पे इतना बजट लगाया है, अवाम के सुन लीजिए। अभी आप देखें तो बांग्लादेश वो हमारे नजदीक आ गया, वहाँ बेला इंडिया में शुरू है। अच्छा, तो ये अफगानिस्तान हमारे से दूर जा रहा है या नजदीक है? अफगानिस्तान को क्या कहोगे? आप इंडिया को देखो जी, दिखाएं, बताएं। देखिए पाकिस्तान का हदूद दरबार और इंडिया का हदूद दरबार बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस ये बहुत ज्यादा हो गए भी वो हमारे से खाम खाता है, हमारे से डरता है। क्यों? उसका ईमान का अमल नहीं है। नहीं, डरने वाली बात कहाँ पे है ना भाई? डरता है। सब कहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिया डरता है? मुझे बताएं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा डरता नहीं, मुझे बताएं कहाँ से ऐसा लगता है? जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल। कैसे? मैं अच्छा, पहली बात ये है, इंडिया ने 3 जंग पाकिस्तान से हारा है। सारे कहते हैं कि जी कारगिल में ये होगा, ये होगा। हाँ, 71 में हो गया, जो भी। 71 में क्या हुआ? हाँ। कुछ नहीं, 2 भाई जुदा हो गए हैं, लड़ पड़े हैं, मसला किया है, आगे है, वर्गलाए गए हैं। वो भी इंडिया ने वर्गलाया था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं। कभी टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी पर अटैक किया जा रहा है। कि जब से जो है हम ये तालिबान और ये सब चीज़ें जो है हम ये भुगत रहे हैं। ये स्टार्ट तब से हुआ था जब से जनरल ज़ियाउल हक ने जो है इनको एज ए रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तान में घुसाया, और तब से लेके अब तक जो है हम इन लोगों को फेस कर रहे हैं। टीटीपी की बात है, वो
जो है अब पाकिस्तान मिलिट्री को जो है वो इस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी आर्मी की जो कंपनीज़ हैं और जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो अवाम को थ्रेट कर रहे हैं कि अवाम इनको यूज़ ना करें ताकि इनके जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस आएँ। वो इस हद तक जो है वो आर्मी को जो है धमकी दे रहे हैं अवाम को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं अब कि आप जो है जो इनके जो हाउसिंग जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ जो इन्होंने बनाए हुए हैं, कैंट हो गया या और DHA वगैरह, आप इनसे विद इन 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इन एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा। अब वो जो है आर्मी को अगर वो डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी अगर वो धमका रहे हैं तो अब बात ये है कि पाकिस्तान की आर्मी अगर ये कहती है कि वो TTP को या तालिबान को जो है वो पाकिस्तान में घुसने नहीं देगी या वो उस तरीके से इनको यूँ हावी नहीं होने देगी, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो अवाम को जो है मैनिपुलेट कर रही है या वो खुद ही अपना जो है वो अपने एक इमेजिनरी शेल के अंदर है कि उनको जैसे पता नहीं है। न्यूट्रल होकर एक बात देखें कि पाकिस्तान आर्मी जो है क्या अब तक जो है, चलो TTP और तालिबान ये तो चलो अफगान से इधर आए हुए ना, क्या पाकिस्तान आर्मी अभी तक जो कच्चे के इलाके में या फिर जो ये जो डाकू गैंग है इनको अभी तक रोक चुकी है? दिन के थ्रू जो है ये सारे जो है ये हमारे जो वेपन्स वगैरह हैं ये जो है स्मगल होते हैं या आते हैं या जाते हैं। जब ये इनको इस तरीके से कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकी है तो ये कैसे जो है। जवाब दो, आपके यहाँ जो कच्चे के डाकू है क्या आप उसको रोक पाए हो कि TTP को रोक पाओगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। वो TTP को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये कहना है कि TTP जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह फट रहे हैं और TTP की दहशतगर्द जो है वो पेशावर का पूरा इलाका हथियाना चाहते हैं। मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए अब इन लोगों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर जो है ये पाकिस्तान आर्मी अगर जो है वो रिलीजन एक्सट्रीमिज्म को जो है वो कह रही है कि ये प्रमोट करते हैं, तो लेट्स गो बैक देन जब जनरल ज़ियाउल हक ने जो है ये अपना डिवाइड एंड रूल बनाया था जिसमें जो है इन्होंने सिंधी भाई और जो है वो पंजाबी भाई वाला कॉन्फ्लिक्ट रेस किया था, उसी के उसमें इन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी बनाई थी और MQM बनाई थी और इन सब चीज़ों की जो है वो लड़ाई को बेस बनाते हुए इन्होंने जो है ये टेररिज्म को यूज़ किया, जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आए थे उनको यूज़ किया और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की आड़ में जो है वो वेपन्स के स्मगल होते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी और इसमें जो है वो TTP को भी यूज़ करते थे कि जिसमें जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ये सब चीज़ों में और उन्हीं पैसों से इन लोगों को फंड करते थे जिनसे आज ये कह रहे हैं कि ये फाटा में और इर्द गिर्द जो है वो इतने जो है वो फैल गए। हाँ दोस्तों, जिसका हालात खुद खस्ता हो, जिसके पैरों तले जमीन खुद खिसका हो, जिनको पहनने के लिए खुद चप्पल ना हो, वो चले हैं सपोर्ट करने एक वैसे देश के जो देश खुद दूसरे पर डिपेंडेंट था, जो देश को बनाने वाला कोई और था। अब दोनों भाई दोनों एक कहते कि दोनों जुड़वा भाई थे, पुराने भाई बिछड़े हुए थे जो मिल गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में लोगों ने कहा। लेकिन वहाँ पर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो युवा है, उन्हें समझ में आ रही है। एक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि भाई पाकिस्तान के जो आवाम पार्टीशन के बाद जितने भी जो लोग वहाँ पर थे अभी हैं, यानी जो मर चुके हैं, जो अभी जिंदा हैं, वो सब मिलकर भी अगर काम करे दिन रात एक भी कर देना फिर भी वो इंडिया के बराबरी नहीं कर सकता। तो भाई ये पाकिस्तान के लोगों का ही ओपिनियन है। एक चाचा कह रहे हैं इंडिया ने 3 बार ट्राई किया चांद पे जाने के लिए, हमने 1 बार ट्राई किया, अब चांद पे पहुंच गए। भाई आप तो चांद पर ऐसे भी हो, आपको चांद पे जाने की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान या पाकिस्तान के सोच। आपको लगता है कि पाकिस्तान के सोच में सुधार आएगा? शोएब चौधरी इतना मेहनत कर रहे हैं, सना अमजद मेहनत कर रहे हैं, नैला पाकिस्तानी मेहनत कर रही है, फिर भी पाकिस्तानियों को कौन समझाए? दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।